यदि 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास थीटा बराबर 5 और थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए ये जो पहली वाली इक्वेशन दी है उन्होंने 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास थीटा माइनस 5 बराबर 0, या इसको आप अभी चाहो तो 5 भी रख लो। अब ये साइन स्क्वायर में है, ये कास में है, तो या तो इसको हम कास स्क्वायर में चेंज कर लेंगे, तो हो जाएगा 8 इंटू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास थीटा बराबर 5, या 8 का मल्टीप्लाई करें, 8 1 जा 8 माइनस 8 कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास थीटा बराबर 5। अब सबको आप बराबर बदल लेगा, है ना, मतलब ये या तो माइनस कॉमन निकाल दो सब में से, तो ये प्लस का हो जाएगा 8 कास स्क्वायर थीटा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा 2 कास थीटा। अब ऑलरेडी ये 5 तो आपका ये उधर गया तो प्लस का, ये उधर गया माइनस का, ये तो प्लस का ऑलरेडी 5 है ही सही, और ये 8 जाएगा तो क्या जाएगा माइनस का बराबर 6। ठीक है, कि नहीं बात समझ में? आप समझ लो कि आप सबको बराबर बदल देंगे, तो ये उधर जो है माइनस, ये माइनस का उधर प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, और ये प्लस का सारा बराबर 0 है। वापिस इसको 8 कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 कास थीटा, अब देखिए 8 में से 5 गए तो माइनस के 3 बराबर 0। अब देखिए हमें यहाँ पर इसको मध्य पद तोड़ देंगे हम, तो हमें चाहिए 8 या 24 और चाहिए या 2, मतलब 6 चौक 24, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे 8 कास स्क्वायर थीटा माइनस 6 माइनस 4, 6 में से 4 गया तो 2, 6 चौक 24, 8 या 24 चाहिए हमको, कास थीटा माइनस 3 बराबर 0। ये मध्य पद तोड़ते अपन जब वर्ग समीकरण हल करते हैं तब हमें यह मध्य पद तोड़ना पड़ता है। इसको हम लिख देंगे 8 कास स्क्वायर थीटा माइनस 6 कास थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस 4 कास थीटा माइनस 3 बराबर 0। बहुत ध्यान से देखिए, इसको हमने क्या किया है, ब्रैकेट को खोल लिया है। ठीक है, अब यहां से इन दोनों का पेयर बनाएंगे, तो ये 8 और 6 दोनों में कॉमन क्या मिलेगा आपको, 2, तो 2 और कास स्क्वायर थीटा और कास थीटा, तो 2 कास थीटा कॉमन निकाल लेंगे हम, तो हमारा क्या बचेगा 2 चौक 8 4 कास थीटा माइनस 2 या 6 मतलब 3, और कास थीटा पूरा पूरा निकल चुका है। अब देखिए ये कहीं यहां पर भी है 4 कास थीटा माइनस 3, 4 कास थीटा माइनस 3, तो प्लस ऐसे में केवल 1 कॉमन निकलेगा और हो जाएगा आपका पूरा हिस्सा 4 कास थीटा माइनस 3 बराबर 0। कोई दिक्कत है यहां तक? इसको हम इधर आगे हल कर लेंगे, 4 कास थीटा माइनस 3 और 4 कास थीटा माइनस 3 दोनों कॉमन निकाल लेंगे, तो दूसरे में आ जाएगा 2 कास थीटा प्लस 1 बराबर 0। 2 भाग कर देंगे हम, तो ये कास थीटा यहां से निकल जाएगा -3 बराबर 0, और यहाँ
2 cos थीटा प्लस 1 बराबर 0, या cos थीटा बराबर ये माइनस का 3 बराबर में उतर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा और ये 4 बटे में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? एक वैल्यू तो cos थीटा की 3/4 आ गई। एक वैल्यू cos थीटा बराबर प्लस 1 बराबर में बदल गया तो -1/2। अब देखिए यहां पर मान जो है 0 से लेकर 90 के बीच में है, तो यहां पर ये माइनस का है, मतलब ये तो 180 के आसपास चला गया, इसलिए इसको छोड़ देंगे। छोड़ने पर तो ये तो हम छोड़ देंगे। अब लेंगे cos थीटा बराबर 3/4। बड़ा सवाल है ये। अब देखिए cos थीटा का मान है, हमें sin थीटा का निकालना है, तो हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर मतलब 3 या 9, 9/16। देखिए इसको ध्यान से, ये अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। अब इसको हम आगे हल कर लेंगे। बराबर 16 एकम 16, 16 में से देखिए ये आपका कितना आ जाएगा, सोलह में से कितना बचेगा, 9 7 16, 7/16। ये आपका क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां हमें जो चाहिए, एक तो चाहिए टेन, देखो एक तो चाहिए आपको सेक स्क्वायर थीटा, तो देखिए सेक थीटा बराबर सेक थीटा इसका उल्टा मतलब 4/3, और इसका स्क्वायर चाहिए सेक का, तो 4 का स्क्वायर 16/3 का स्क्वायर 9, तो आपका ये सेक स्क्वायर थीटा आ गया। फिर आपको चाहिए टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा बराबर, देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा अगर आपको ध्यान नहीं हो, चलो मैं इधर दिखा देता हूँ, जगह ऊपर नहीं आएगा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा, साइन थीटा बटे cos थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या था, हमको टेन स्क्वायर निकालना है, यहाँ क्या चाहिए टेन स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर हमारे पास क्या था 7/16, 7/16 गुणित ये टेन का मतलब है साइन बटे cos, तो cos आपका कितना आया था, cos था आपका 3/4। अब एक काम करो, तो 3/4 है, तो चूंकि टेन का मान है साइन बटे cos, आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का मान हम यहां से निकाल चुके हैं, ये साइन 7/16, तो ये 7/16 बटे cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का मान 3 का स्क्वायर 9/16, 9/16, 16 से 16 कट गया, तो ये आया आपका 7/9। क्या आ जाएगा ये 7/9। ठीक है, यदि यहां तक आपको समझ में आ गया हो तो मैं इधर का भाग एक पोर्शन पूरा का पूरा क्लीन कर देता हूं और वहां पर इसको मैं हल करूंगा इधर, क्योंकि प्रश्न बड़ा है, यहां ले लूंगा मैं इसको। अब देखिए यह तीनों का मान ज्ञात करना, करो टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा आ गया आपका 7/9 धन सेक स्क्वायर थीटा आ गया 16/9 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया आपका 7/16 क्या आ गया आपका 7/16 16 नंबर के 144 आपका लघुत्तम आ गया है ना। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो कैसा लिख लो आप 9/16 अर्थात ये 9 है तो 16 गुना इधर आ जाएगा 16 सत्ती 112 धन ये 9 है तो फिर 16 गुना यहाँ होगा 16 गुना 16 में होगा 16 गुना 16 में करो 6 6 36 6 6 देखो 16 6 96 16 6 96 और ये 16 6 9 6 15 256 कितना आ गया 256 माइनस अब देखिए ये 16 है तो 9 9 सत्ती 63 बराबर। अब देखिए एक काम करिए 6 और 2 8 6 और 2 8 5 और 1 6 2 और 1 3 368 में से घटा दो आप 63 ये 63 8 में से 3 गया तो 5 6 में से 6 गया तो 0 ये 3 है इसके साथ मतलब आपका उत्तर आ जाएगा 305 बटे 16/144 ये आपका आंसर। प्रश्न बड़ा था कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो आपको बचा देंगे।